मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये मल्टी कलर्ड बैग बनाएंगे और इस बैग की खासियत जो है वो इसके यूनिक बेल्ट्स है। हमने इसे बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही आसान सा बैग बनाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ही कम चीजों की जरूरत है। इस तरह से कोई भी कपड़ा आपके घर में पड़ा हुआ आप ले सकते हैं। तो हम पहले इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। इस तरह से हमें 2 पीसेस की जरूरत है। ये हमारा मेजरमेंट है 8 इंचेस बाय 11 इंचेस, 8 इंचेस बाय 11 इंचेस के 2 पीस चाहिए हमें, सिंपल कपड़े के कटे हुए। और इसे अंदर से मैंने रबर शीट जोड़ा है। अगर आपके पास रबर शीट अवेलेबल नहीं है तो आप स्पंज या फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8 इंचेस बाय 11 इंचेस के 2 लाइनिंग के पीस हमें चाहिए। फिर इनर पॉकेट तैयार करने के लिए 7 इंच बाय 11 इंच का एक लाइनिंग का पीस, 7 इंचेस बाय 11 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस और 7 इंचेस बाय 15 इंचेस, 7 इंच बाय 15 इंच का एक लाइनिंग का पीस जो हमें विंडो पॉकेट तैयार करने के लिए चाहिए। और बेल्ट्स बनाने के लिए टोटल 30 इंचेस बाय 4 इंचेस, 30 इंच बाय 4 इंच के 2 पीस हमें चाहिए। और 11 इंच की एक और 7 इंच की एक, इस तरह से 2 जिप के टुकड़े चाहिए और कुछ रनर हमें चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं। पहले हमने जो 2 8 इंचेस बाय 11 इंचेस के जो पीस लिए थे उसे नीचे की तरफ यहां से कॉर्नर से इस तरह से क्रॉस में बीचों बीच हम अंदाजे से 2 इंच का मार्किंग करेंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्किंग है। इसी तरह से इस ओर भी ये मार्किंग बीचों बीच आना चाहिए। और इसे हम इस तरह से कोई भी गोल चीज लेके यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर्व ड्रॉ किया। अब कर्व पे यहां से ½ इंच और यहां से ½ इंच हमें मार्किंग करना है। कर्व पे यहाँ पे ½ इंच और यहाँ पे ½ इंच मार्किंग करके इसे जोड़ना है। तो इस तरह से मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पे उसे स्टिच करेंगे। और फिर हमने ये जो कर्व शेप ड्रॉ किया था उसे काट लेंगे। तो पहले मैं ये जो हमने मार्किंग किया है वहां पे फोल्ड करके इस तरह से एक स्टिच कर देती हूँ। इसी तरह से दूसरा जो पीस है उसे भी इसी तरह से कॉर्नर हमें स्टिच करके लेने हैं। इस तरह से दोनों पीस को चारों कॉर्नर्स पे हमने स्टिच कर लिया। इस तरह से ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा, सामने की ओर से ये इस तरह से दिखेगा। अब ये जो कर्व शेप हमने लिया था उसे हम काट लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये पीस तैयार हो जाएंगे। और अब हम इसमें यहाँ से
इस तरह से स्टिचेस डालेंगे तो ये रबर शीट उस पे पक्की हो जाएगी। इस तरह से दोनों पीस हमारे तैयार हैं। अब इसमें से एक पीस को हम एक और विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। विंडो पॉकेट तैयार करने के लिए हमने ये 15 इंचेस बाय 7 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस लिया था, उसके ऊपर हम एक विंडो तैयार करेंगे। ये हमारा 7 इंच है तो मैं 6 इंच की एक विंडो यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से विंडो पॉकेट के लिए मैंने ये विंडो तैयार कर ली है। अब हम एक तरफ बीचों बीच नहीं लगाना है, थोड़ा एक और हम इसे यहाँ पे ये विंडो पॉकेट लगाएंगे। तो ये इसके ऊपर रख के मैं ये यहाँ पे चारों ओर से सी देती हूँ। ये विंडो हमने बाहर से सिल दिया है और ये बीच में से मैंने काट लिया है। अब कॉर्नर्स थोड़े हम तिरछे काट लेंगे। और ये जो विंडो है इसमें से ये कपड़ा डाल के हम इस तरह से विंडो तैयार कर लेंगे और ऊपर से दाब सिलाई करते करते हम उसे अंदर से जिप लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने जिप लगा दी है। और अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो इस पे फोल्ड होगा इस तरह से, और सिर्फ ऊपर का कपड़ा यहाँ से किनारों से एक दूसरे पे सिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करनी है और उसी के साथ ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे एक दूसरे के ऊपर हमें जोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा विंडो पॉकेट तैयार हो जाएगा और इसकी सिलाई भी ऊपर कहीं पे नहीं दिखेगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले के वीडियोस में भी इसे कैसे लगाना है वो डिटेल्स में बताया है, तो आप वो वीडियोस भी जाके रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा विंडो पॉकेट यहाँ पे अब रेडी हो गया है। अब जिस तरह हमने ये कॉर्नर्स पे सिलाई की है और उसे थोड़ा एक वॉल्यूम देने के लिए इस तरह से कॉर्नर्स पे मोड़ दिया है, उसी तरीके से ये जो हमने लाइनिंग के पीसेस लिए थे उसे भी यहाँ पे कॉर्नर पे 2 इंच मार्किंग करके इसी तरीके से हमें सिलाई करके उसके कॉर्नर्स अंदर की तरफ मोड़ने हैं। तो ये जो दोनों हमारे फ्रंट और बैक के लाइनिंग के पीसेस है उसे भी हम कॉर्नर पे अब स्टिचेस करेंगे जैसे हमने मेन पीसेस पे किया था। इस तरह से कॉर्नर्स फोल्ड करके हमारे ये दोनों पीस तैयार है जो लाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे। अब इसमें से एक पीस पे ये हमने 11 इंच बाय 7 इंच का जो लाइनिंग का पीस लिया था उसे मैंने ऊपर से फोल्डिंग की सिलाई कर दी है। अब ये पीस मैं किसी भी एक लाइनिंग के पीस के ऊपर जोड़ दूंगी इस तरह से। और ये जो हमारा लाइनिंग का पीस था उस पे जोड़ दिया है और मैंने यहाँ पे एक बीच में स्टिच भी कर दी है, तो ये 2 पॉकेट्स अंदर की तरफ से इस तरह से बन जाएंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए हमने 30 इंचेस बाय 4 इंचेस के 2 पीस लिए थे, उसे हम देखिए इस तरह से स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे।
ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से फोल्ड किया और इस तरह से बीचों बीच मैंने उसे फोल्ड कर दिया। इस तरह से फोल्ड करके फिर ये इसके ऊपर और इस तरह से फोल्ड करके ये पूरा बेल्ट यहाँ पे फोल्ड करके सिल देना है। ये बेल्ट हमारा एक तरफ से इस तरह दिखेगा, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे पूरा वो हम उसे इस तरह से सिल देंगे। मैं फिर एक बार दिखाती हूँ आपको। ये हमारा बेल्ट मैंने ऊपर से अंदाजे से आधा इंच फोल्ड किया, उसे दोनों ओर से इस तरह से फोल्ड किया और एक दूसरे पे हम इसे इस तरह से, तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट बन जाएगा और इसे यहाँ पे बीचों बीच सिलाई करके जोड़ देना है। इस तरह से हमारा बेल्ट अब तैयार है सिलाई करके। देखिए ये पूरा इस तरह से, एक और हमने फिनिश नहीं किया है और एक और इस तरह से थोड़ा उसको फिनिश करके लिया है और ये हमारा एक बेल्ट है। इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी हमें बनाना है। अब इस बेल्ट को इस तरह से मैंने मल्टी कलर्ड पॉम-पॉम बॉल लिया है और ये पॉम-पॉम बॉल कैप है और एक बीड डाल के मैं इस और इस लटकन को सी दूंगी। इस तरह से लटकन लगा के एक बेल्ट मेरा रेडी है। इसी तरह से हमें दूसरा बेल्ट भी तैयार करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों बेल्ट तैयार है। ये हमारे दो बेल्ट, हम बेल्ट सीते वक्त इसी एक तरफ से ही उसे जोड़ेंगे। इस तरफ हमें खुला रखना है। अब ये जो हमारे मेन पीस है उसे हम जिप जोड़ेंगे। तो ये हमारा सीधा हिस्सा मैंने रखा, उसके ऊपर इस तरह से जिप उल्टी तरफ हमें रखनी है और देखिए ये जो बिना जिप वाला हिस्सा है उसे हम पॉकेट वाला लाइनिंग लगाएंगे। तो ये जो पॉकेट वाला लाइनिंग है मैं उसे इस तरह से उल्टा रखूंगी और यहाँ पे मुझे ऊपर उसे स्टिच करना है। इस तरह से ऊपर स्टिच मैंने कर दी है। अब इस तरह से मैं सीधा करूंगी और यहाँ पे ऊपर से मेरी दाब सिलाई आएगी। तो इस तरह से जिप एक ओर हमारी लग गई है। अब दूसरी ओर भी हम ये हिस्सा और दूसरा लाइनिंग का पीस इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये कपड़ा हमारा सीधा है, जिप का जो हिस्सा है वो उल्टी तरफ है और ये जो लाइनिंग है वो सीधी ओर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह मेन हिस्सा सीधा, जिप उल्टी और लाइनिंग का पीस भी उल्टा रख के यहाँ पे स्टिच करके फिर ऊपर से फिर दाब सिलाई हमें करनी है। इस तरह से जिप हमने जोड़ दी है दोनों पीसेस को और लाइनिंग पीसेस भी उसे जोड़ दिए हैं और ये रनर मैंने दोनों ओर से डाले हैं उस पे। अब ये जो लाइनिंग के पीस है ये और ये मेन पीस हम एक दूसरे के ऊपर जोड़ देंगे। इसे जोड़ते वक्त ये जो हमारा मेन पीस है वो एक दूसरे के ऊपर आएगा। अच्छे से मैच करके हमें यहाँ पे उसे पूरा स्टिच करना है और लाइनिंग पीसेस जोड़ते वक्त यहाँ पे बीच में उसे गैप रखना है
तो यहां से शुरू करके पूरा यहां से जोड़ के फिर यहां तक रोक देना है। इस तरह से दोनों पीस को हमने एक दूसरे पे जोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा था और यहाँ पे हमें जिप भी खुली रखनी है। अब हम यहाँ से उसे सीधा करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे ओपनिंग छोड़ा था उस पे हम स्टिच करके बंद कर देंगे और फिर बाद में हम उसे साइड से बेल्ट जोड़ेंगे, पर पहले यहाँ पे स्टिच करके इसे बंद करना है। ये स्टिचिंग हमने कर दी है और हम उसे ये अंदर डाल देंगे। तो ये अंदर से पूरा हमारा फिनिश्ड है और यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं हमारे और ये एक बाहर की तरफ। अब हम इसे साइड से बेल्ट अटैच करेंगे। ये जो हमने बेल्ट तैयार किए थे उसे नीचे की ओर से थोड़ा फोल्ड करेंगे हम और यहाँ पे इस तरह रख के यहाँ पे ऐसे हमें उसे चारों ओर से स्टिच करके जोड़ देना है। इस तरह रख के यहाँ पे ऐसे उसे स्टिच करके इसे इसके ऊपर जोड़ देना है। इस तरह से दोनों ओर से हमने बैग जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमने बेल्ट को कहीं पे भी एक दूसरे से जोड़ा नहीं है, तो ये मैंने खुला इसलिए छोड़ा है क्योंकि अब हम ऊपर से इसे नॉट लगाएंगे। तो आपको इस तरह से उसे ऊपर नॉट लगानी है और आपको तय करना है कि आपको ये कैसे कैरी करना है। अगर आपको बेल्ट शॉर्ट चाहिए तो यहाँ से अननॉट करके आप यहाँ पे कम ज्यादा करके बेल्ट यहाँ पे नॉट करके इस तरह से लटकन भी दिखेगा और ये इस तरह से आप कैरी भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं चाहिए तो आप इसे एक दूसरे पूरा एक 60 इंचेस का बेल्ट आप तैयार करके भी इसे यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे स्टील एडजस्टर लगा के भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बैग बनके अब तैयार है। देखिए ये इस तरह बैग लगेगा हमारा। तो जैसे आपको रखना है जिस तरह से उस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं और बेल्ट कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैग बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। मैं फिर एक बार आऊंगी एक नए डिजाइन के साथ। तब तक थैंक यू।